क्या आप जानते हैं कि कच्चा साबूदाना और कच्ची मूंगफली को अगर हम एक खास तरीके से इस्तेमाल करें तो व्रत के लिए एक ऐसी रेसिपी तैयार हो सकती है जिसे आप महीने भर स्टोर कर सकते हो। ना साबूदाना भिगोने का झंझट, ना घंटों का इंतजार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत का ऐसा खजाना जिसे आप एक बार बनाकर पूरे नवरात्रि एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, एक ही तैयारी से आज हम बनाएंगे बिल्कुल अलग अलग रेसिपी। यकीन मानिए, इसे देखने के बाद आप व्रत के पुराने सारे तरीके हमेशा के लिए भूल जाएंगे और हर साल बस यही बनाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना आज की इस रेसिपी को। तो पैन में मैंने 1 कप जो मीडियम साइज वाला साबूदाना होता है वो डाल दिया है। फ्लेम को लो रखा है। साथ में ही आधा कप कच्ची मूंगफली भी डाल दी है। अब लो फ्लेम पर इन दोनों को अच्छे से हमें रोस्ट करना है। तो दोस्तों, अच्छे से रोस्ट कीजिएगा जिससे महीने भर के लिए आपकी ये रेसिपी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इसे स्टोर भी कर सकते हो और जब जी चाहे मन करे आपका इसे एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर मैंने मूंगफली और साबूदाना को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इसका छिलका अलग भी हो रहा है और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद लेंगे एक मिक्सर का जार और उस जार में इस मूंगफली और साबूदाना को डाल देंगे। आप चाहें तो मूंगफली का छिलका निकाल सकते हो, मैंने निकाला नहीं है। और इसी तरह से इसे एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे। तो जो साबूदाना मूंगफली है इन्हें अच्छे से आपको रोस्ट करना है और पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही इनका पाउडर बनाना है। देख सकते हैं अच्छे से इसका पाउडर बन गया है और पूरी तरह से ठंडा करने के बाद ही पाउडर बनाएं, नहीं तो जो ये पाउडर है अच्छे से बनेगा नहीं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा ये पाउडर अलग बाउल में निकाल देंगे और थोड़ा सा मैंने अभी मिक्सी के जार में बचा के रखा है। इसमें जो ये गुठली जैसी बन गई है, हल्की सी नमी आ जाती है पीसने के बाद इसे, तो इसको मैंने मैश कर लिया है। और इधर जो ये बचा हुआ पाउडर है इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे और इसको स्मूथ पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से पानी डालने के बाद मिक्सी के जार में चलाकर अगर इसका पेस्ट बनाओगे ना तो एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं आप, इस तरह से पेस्ट बनकर रेडी है। अब हमने एक बॉईल किया हुआ आलू ले लिया है। इस आलू को इसी में हम ग्रेट कर देंगे इस रेसिपी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। और आप चाहें तो आलू को पूरी तरह से स्किप कर सकते हो अगर आलू का इस्तेमाल आप नहीं करना चाहते हो। अच्छे से आलू को मिक्स कर लेंगे। मैंने मीडियम साइज का एक उबला हुआ आलू इसमें इस तरह से ग्रेट करके मिक्स कर लेना है। और अगर आप चाहे हो तो आलू की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। और अब हम इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच व्रत वाला सेंधा नमक और मिक्स करेंगे। साथ में ही काली मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा छोटा चम्मच। और अगर आपको पसंद हो तो हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो, काली मिर्च को स्किप कर सकते हो। इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आपको ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देख सकते हैं मैंने इसे ना ही पतला रखा है ना ही गाढ़ा रखा है, एकदम परफेक्ट बैटर बनकर रेडी हो गया है। और जो दूसरा बाउल में हमने मिक्स बचा कर रखा है उसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए इस बैटर को रख देते हैं साइड में। और इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 1-2 चम्मच देसी घी डालेंगे जो भी आप व्रत में खाते हों। और घी को पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे। जब ये मेल्ट हो जाए, जो हमने ये पाउडर बचा कर रखा था ना बाउल में, इस सारे पाउडर को इस घी के साथ अच्छे से भूनकर रेडी करेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे, अच्छे से इसकी आपको भुनाई करनी है। तो देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसे भूनेंगे ना तो ये जो पाउडर है एकदम दरदरा सा होने लगेगा, इसका कलर भी सुनहरा होने लगेगा। तो फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और अच्छे से इसकी भुनाई कर लें जिससे इसका जो कच्चापन है साबूदाने का वो निकल जाएगा और अच्छे से इस पर कलर भी आ जाएगा। जब ये इस तरह से हो जाए तो इसमें डाल देंगे हम 4 चम्मच जो सिंघाड़े का आटा होता है, व्रत में खाया जाता है,
उस आटे को डाल दीजिएगा। और डालने के बाद साथ में ही इसकी भी करनी है हमें अच्छे से भुनाई, क्योंकि आटा है इसे भूनना बहुत ज़रूरी है जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। और जब ये पूरी तरह से भुन जाएगा इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी और इसका जो कलर है वो भी चेंज होने लगेगा। और इस तरह से मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून कर रेडी कर लिया है। फ्लेम को लो रखें। और दोस्तों अब हम इसे टेस्टी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें डालेंगे लगभग आधा कप से भी कम चीनी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि मीठे में अभी हमने कुछ भी इसमें नहीं डाला है। अब सबसे ज़रूरी बात, मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जो मिश्री होती है उसका पाउडर इसमें आप डाल सकते हो इसे हेल्दी बनाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग चीनी नहीं खाते हैं। तो अब मैंने आधा कप यहाँ पर दूध लिया है और जो दूध है ये एकदम से नॉर्मल दूध है। दूध डालने से क्या होगा, जो चीनी हमने इसमें डाली है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी जब चीनी को मॉइस्चर मिलेगा। वैसे ये मिक्स काफ़ी गर्म था, जैसे ही चीनी डालकर मिक्स करोगे ना तो जो चीनी है वो पिघलने लगेगी। और दूध डालने के बाद आपको अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है। दूध डालने से इसमें टेस्ट तो आएगा ही, अच्छे से बाइंडिंग भी आएगी, तो इसलिए मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। और अच्छे से इसका डो जैसा जब बनने लग जाए तो फ्लेम को लो रखें। इसमें 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल दें इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए, और अच्छे से मिक्स करें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल किया है जो इजीली मार्केट में मिल जाता है। और अगर आपके पास ये ना हो, इसे ना डालना चाहें, तो जो सूखा हुआ नारियल होता है उसके छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डालकर पीस लीजिएगा। और साथ ही आधा कप मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फ्लेम को लो रखना है, अच्छे से मिक्स करना है। और अगर आपके पास इस वक्त मावा हो तो इसमें डाल सकते हो, आधा कप भुना हुआ मावा इसमें डालकर मिक्स कर लें। और दोस्तों इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें कोई भी बारीक कट किए हुए ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, जो भी आप व्रत में खाना चाहें। मैंने यहाँ पर बारीक कट किए हुए इसमें बादाम डाल दिए हैं और मिक्स कर लेंगे। और बादाम डालने के बाद मिक्स करने के बाद देख सकते हैं ये डो जैसा बन गया है। इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को ऑफ कर दें। और चलिए अब हम इस सारे ही डो को निकाल लेंगे एक बड़े साइज के बाउल में। और बाउल में निकालने के बाद इसे थोड़ा सा फैलाकर छोड़ देंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाए। फ़ैन के नीचे रख सकते हैं। जितनी देर में ये ठंडा होता है उतनी देर में ले लेंगे हम एक छोटा पैन, इसमें लगा लेंगे हम देसी घी या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल जो व्रत में खाते हो। जो मिक्स हमने बचा कर रखा था बनाकर, तो उसमें से 2 चम्मच बैटर इस पैन में या फिर किसी भी नॉन स्टिक तवे पर फैलाएंगे। ढककर थोड़ी देर के लिए स्टीम करेंगे। और देख सकते हैं ये ऊपर से थोड़ा सा सूख चुका है, ऊपर से फिर से इसके ऊपर घी लगा देंगे और पलट देंगे। ये हमारा व्रत का चटपटा चीला बनकर रेडी हो जाएगा। आज हम 2 तरह की रेसिपी बना रहे हैं, यानी एक चटपटी और एक मीठी, जिसे आप महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। और ये चटपटा सा जो चीला है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे प्लेट में निकाल लेंगे। दोनों तरफ से मैंने अच्छे से सेक लिया है। और मोटा पतला अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हो। जो दूसरा वाला चीला है इसे मैंने थोड़ा सा मोटा रखा था जिससे कि बनाने में आसानी होगी। वैसे आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पतला थोड़ा सा मोटा बना सकते हो। इस तरह से व्रत का पराठा इसे बोल सकते हो या फिर व्रत का चीला भी इसे बोल सकते हो। दही के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा सा ये सॉफ्ट होता है लेकिन खाने में ये बेहद टेस्टी लगता है। इस तरह से मैंने 2 तरह के ये बनाकर देखे हैं। थोड़ा सा पतला बनाया है इसे और दूसरे वाले को थोड़ा सा मोटा बनाया है। तोड़कर देखिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बेहद टेस्टी लगता है। चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। इधर ये मिक्स भी अच्छे से ठंडा हो गया है। एक बार हाथ की मदद से इसे तोड़कर थोड़ा सा इस तरह से फैला लें और जब ये छूने लायक हो जाए तो इसमें से थोड़ा सा मिक्स हाथ में लेंगे और गोल गोल इसे लड्डू की तरह, पेड़े की तरह शेप दे देंगे। इस तरह से आप इन्हें बना सकते हो। बनाने का तरीका एकदम आसान है। खाने में ये इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि एक बार बनाकर महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हो।
और नवरात्रि में तो आप इसे एक बार बनाकर पूरे नवरात्रि एंजॉय कर सकते हो। इस तरह से छोटे छोटे साइज के बनाकर रख लीजिए और आप इन्हें कोट कर सकते हैं नारियल के बुरादे से या चीनी के पाउडर से, जैसे भी आपको पसंद हो। इस तरह से बनाकर प्लेट में रखते जाएं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और हेल्दी इतने कि एक बार आप इन्हें खाकर देख लीजिए। एक ही पेड़ा आप खाओगे ना, आपको बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं होगा। सारे दिन आपका जो पेट है भरा भरा रहेगा। तो दोस्तों, मेरी इस प्यारी सी वीडियो को आप देश के किस कोने से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और इस रेसिपी को आप क्या नाम देना चाहोगे, साबूदाना मूंगफली के पेड़े बोलना चाहोगे या कुछ और, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सारे ही पेड़े मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। लीजिए दोस्तों, तैयार हैं साबूदाने और मूंगफली के पेड़े बनकर, जिन्हें आप एक बार बनाकर महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हो और नवरात्रि में पूरे 9 दिन के लिए इन्हें आप बनाकर एंजॉय कर सकते हो। बेहद हेल्दी, बेहद टेस्टी ये हमारे साबूदाने मूंगफली के पेड़े बनकर रेडी हैं। अंदर से तोड़कर देखिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो दोस्तों, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरह की और नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।